बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने एक बहुत ही गरूर और तकब्बर की बात की है, और हम उनसे यह भी सवाल पूछना चाहेंगे, जब वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे थे, बल्कि अपनी मुद्दत से ज्यादा वक्त उन्होंने उस आईनी ओहदे पर गुजारा, तो फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी के लिए क्या किया? क्या वहां वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे? क्या उन्होंने बानी के हक में कोई आवाज बुलंद की? अब उनका कहना है कि बानी को जो सजा देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और हुकूमत को उन्होंने ठेले वाले करार दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी के हालिया एक बयान में। उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को जो सजा देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, बल्कि उनका कहना है कि वो असल मालिक के साथ बातचीत करेंगे, फार्म 47 वाले ठेले वाले से बात नहीं करेंगे। बहरहाल हम समझते हैं कि आरिफ इल्वी की ये बातें इंतहाई मुतकब्बराना है, क्योंकि मुतकब्बराना बातें ही आज के जो हालात हैं उनमें वो सामने आ रहे हैं। उनका ये जो लबो लहजा, ये जो कहना कि जो बानी तहरीक इंसाफ को सजा देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, अब इसके पास आरिफ इल्वी के पास ये कौन सा पैमाना है कि जो भी बानी तहरीक इंसाफ को सजा देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा? वो किस एंगल से ये बात कर रहे हैं? ये वो बात क्यों कर रहे हैं? वो इतने तकब्बर और गरूर की बात क्यों कर रहे हैं? बल्कि उनका कहना है कि वो मुज़ाकरात करेंगे तो मालिकों से करेंगे, फार्म 47 वाले जो है उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये तो ठेले वाले हैं। ये भी हम समझते हैं कि ये भी बहुत मुतकब्बराना बात है। अगर वो किसी न किसी शक्ल में जो भी फार्म 47 कह लें, जो भी कह रहे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, तो आप उन्हें ठेले वाला कह रहे हैं, तो फिर तो बात यही हुई कि ठेले वाले तो हुकूमत कर रहे हैं, ठेले वाले गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, ठेले वाले ही सूबे में हुकूमतें लेकर बैठे हैं, तो आप फिर सड़कों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त ठेले वाले जिन्हें आप कह रहे हैं वो तो हुकूमत कर रहे हैं, वो एक इज्जत के मुकाम पर बैठे हैं। बहरहाल सियासी दानों को सियासी बातें करनी चाहिए, गरूर और तकब्बर से बाहर निकलना चाहिए। और हम ये भी सदर आरिफ इल्वी साबिक जो सदर है उनसे सवाल करना चाहते हैं कि वो 5 साल तक इस पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे थे, बल्कि वो ज्यादा अरसा इस आईनी ओहदे पर बरकरार रहे। पाकिस्तान के सबसे पावरफुल, सबसे बड़े आईनी इदारे के सरबराह होने के नाते उस वक्त भी बानी तहरीक इंसाफ जेल में थे, उन्हें सजा हो चुकी थी। तो फिर आरिफ इल्वी ने क्या किरदार अदा किया बानी तहरीक इंसाफ की सजाओं की माफी के हवाले से, या बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलाने के बहाने से? और जिनको वो मालिक कह रहे हैं कि उन मालिकों के साथ बात होगी, तो फिर उन मालिकों के साथ तो आपका हमा वक्त राब्ता रहता था, तो उस वक्त आपने बात क्यों ना की? उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ क्यों ना हासिल किया? अब जब आप खुद भी उस आईनी ओहदे से सड़क पर आ चुके हैं, तो आज आपको बानी तहरीक इंसाफ के हक में बोलते हुए उस आईनी ओहदे का भी ख्याल करना चाहिए वक्त का। जब आप आईनी ओहदे पर बैठे थे तो उस वक्त आपने क्या किया बानी तहरीक इंसाफ के लिए? अब आप कह रहे हैं कि ठेले वालों से बात नहीं होगी, मालिकों से बात नहीं होगी। मालिकों के साथ तो आपका हर वक्त उस ओहदे की बदौलत राब्ता था, आप तो सुप्रीम कमांडर थे। उस वक्त आपने बात क्यों ना की? आज आप जब खुद सड़क पर आ गए तो आज बानी के हक में आपने बोलना शुरू कर दिया। बहरहाल सियासतदान गरूर और तकब्बर के नशे से बाहर निकले, आपस में मिलकर बैठ कर बातें करें। जब सियासी जमातें आपस में बात करेंगी तो फिर इस सियासी और जमहूरी तरीके से कई रास्ते निकलेंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक और बात बता दें, साबिक वफाकी वजीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग नून के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अदालत में एक पेशी के बाद वापसी पर अपील की है, हाकिमों से अपील की है, या जहां भी उन्होंने अपील की है, उनका कहना है कि इस ईद उल अजहा के मौका पर आम माफी का ऐलान कर दिया जाए।
बहरहाल یہ شیخ رشید کی طرف سے ایک معافی کی صدا سامنے آئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معافی قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی, لیکن عارف علوی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت ہی غرور اور تکبر کی سٹیٹمنٹ ہے. سلام پاکستان, سلام اوورسیز, اللہ حافظ.